सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे साउंड के ऊपर, जो कि काफ़ी इजी होने वाला है। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट होने वाला है बच्चों। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वैसे ही हमें करना होगा। तो बिल्कुल आसान होने वाला है। और उस क्वेश्चंस को करने से पहले पहले हम देख लेंगे कुछ थ्योरीज, है ना। ये चैप्टर ही बच्चों पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसमें पहले थ्योरी थोड़ी सी बची हुई थी, उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए बताते हैं आपको क्या है इसमें, ठीक है। तो छोटी सी थ्योरी बची हुई थी, उसको अब बस आपको देख लेना है। और क्वेश्चंस भी बच्चों थ्योरेटिकल ही आए हुए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि रेंज ऑफ हियरिंग, ऐसे तो आपको बताया था पहले भी, रेंज ऑफ हियरिंग जो ह्यूमन बॉडी होता है, जो हम लोग हैं उसको सुनने के लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ सुनाई देती है हमें। 20,000 से ऊपर हो गया तो वो हमें सुनाई नहीं देगा, और 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया वो भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगा। ओके, देखिए टिपिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर, देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये काफ़ी आसान है, ध्यान रखना पड़ेगा। और हर्ट्ज क्या होता है, वो हम लोग नापते हैं एक यूनिट की तरह, जैसे एक सेकंड में एक पॉइंट से कितना वेव पास हो रहा है ना बच्चों, उसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो उसी को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है हम आवाज़ को कितना फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे एक और चीज़ है, एक इंफ्रासाउंड और एक अल्ट्रासाउंड। ये दोनों पॉइंट्स का यूज होता है आगे बच्चों, इसीलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं ये पॉइंट क्या क्या है। तो इंफ्रारेड जो इंफ्रासाउंड होता है उसमें को क्या बोला जाता है इंफ्रा मतलब समझिए, इंफ्रा मतलब अंदर टाइप का ऐसा कुछ यूज हो रहा है, और अल्ट्रा मतलब कि बाहर। तो इंफ्रा जो है, इंफ्रा का मतलब अंदर, मतलब साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला जो होगा उसको इंफ्रा साउंड फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है, ठीक है। ऑल द ह्यूमन कैन नॉट हियर दीज, सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट यूज इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, देखिए हम लोग का तो ठीक है 20 से 20,000 तक हर्ट्ज तक हम लोग सुन रहे हैं, बस 20 से नीचे वाले भी सुनने वाले जानवर होते हैं जैसे एलिफेंट, और ये साउंड्स को हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड। इंफ्रा मतलब 20 से नीचे वाले, और अल्ट्रा का मतलब हो गया 20,000 से ऊपर वाले, है ना। यहाँ पे है 20,000 20 के हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं बच्चों। ओके, और इससे नीचे जो होता है उसको बोल देते हैं इंफ्रा, और इसको से ऊपर वाले को अल्ट्रा साउंड आप लोग लगा लीजिएगा। तो ऐसा ही समझना है बस, इतना तो ह्यूमन के लिए है, हमारे लिए है, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये ह्यूमन के लिए होता है, तो काफ़ी इजी है, ये ह्यूमन के लिए होता है। और इससे ऊपर वाले अल्ट्रा हो जाते हैं, और इससे नीचे वाले इंफ्रा हो जाते हैं। और इंफ्रा को एलिफेंट जैसे जानवर सुन पाते हैं, और अल्ट्रा जो होते हैं उसको यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, इवन थ्रू दे आर इनऑडिबल टू ह्यूमन। अल्ट्रासाउंड का भी तो यूज बहुत करते हैं बच्चों। कल ही तो मैंने आपको बताया था कि सोनार जो होता है, सोनार जो शिप में यूज करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करें कि हमारे आगे कौन सी ऑब्जेक्ट आ रही है, और ताकि हम उससे टकरा ना जाए। ताकि शिप जो होती है ना, शिप अल्ट्रासाउंड का ही यूज करती है, मतलब 20K से ऊपर वाले फ्रिक्वेंसी का यूज करती है, और वो सब आवाज़ निकालती है, और वो आवाज़ टकरा के आता है, तब पता चलता है आगे ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारा यूज होता है बच्चों उसका, वो हम लोग वेरियस एप्लीकेशंस करते हैं उसका। ओके, तो समझ में तो आ रहा होगा क्या मैं बता रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे फिगर में भी बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख लें आप लोग, तो ये 0 है, 20K, 40,000, 1,60,000, ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो यहाँ 20 से लेके 20,000 ये वाली रेंज हमारे लिए है, ह्यूमन बॉडी फील्ड, है ना। यहाँ से यहाँ तक ह्यूमन के लिए है, और इससे 20 से नीचे एलिफेंट यूज करते हैं, वो कम कम साउंड निकालते हैं। 20,000 से ऊपर वाले देखिए कितने सारे हैं। अल्ट्रासाउंड में कौन कौन आते हैं, हवेल जो है अल्ट्रासाउंड निकालता है, बैट जो होता है जोर से चिल्लाता है ना, तीखी आवाज़ निकालता है बच्चों, तो वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड होते हैं। कैट डॉग भी क्या करते हैं, 20 से 40,000 हर्ट्ज में आते हैं। इन लोग भी बहुत तेज बोलते हैं, है ना। रात में सोए रहेंगे, अगर कुत्ता भौंकेगा तो आप जाग जाइएगा, है ना। वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड होते हैं, और हम कभी कभी उस साउंड को सुन भी नहीं पाते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यही चीज़ है यहाँ पे इंफ्रा और अल्ट्रा साउंड के बीच में। ओके, देखते हैं आगे और क्या है। तो एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड जो हम लोग इतना निकाल रहे हैं, अभी आपको बताया ना सोनार में यूज होता है, तो उसी तरीके से कुछ कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में, और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ही एक चीज़ होता है जिससे नहीं जाइएगा डॉक्टर के पास तो कहता है अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, आपके बॉडी में चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या, आपके पूरे बॉडी को चेक करता है अल्ट्रासाउंड में, है ना बच्चों। कहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, क्या आपको हुआ है, ठीक है।
मेडिकल में तो करते ही हैं सोनोग्राफी, देखिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सोनोग्राफी करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड का यूज करते हैं और इमेजेज उसमें क्रिएट करते हैं और बॉडी के इनसाइड पता चल जाता है कहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है। इंडस्ट्रियल में भी बहुत सारा यूज होता है, क्लीन द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टिंग फ्लो ऑफ मटेरियल। देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, जब कोई चीज़ बन जाता है सॉलिड, तो उसमें हो सकता है अंदर कैविटी रह गया हो, अंदर कहीं पे खोखला रह गया हो, है ना। कोई चीज़ लकड़ी ऊपर से देखने में बहुत बड़ा है और लकड़ी के अंदर मान लेते हैं खोखला है, तो कैसे पता चलेगा बच्चों? तो हम लोग उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं और हमें पता चल जाता है कि अंदर खोखला है या नहीं। आगे इसका और हम बताने वाले हैं, ठीक है। और वही अल्ट्रासाउंड कैन बी डिटेक्ट क्रैक फ्लोज द मेटल ब्लॉक। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, ये वही चीज़ बोल रहा है बच्चों, बिल्डिंग में ब्रिजेज में भी यूज होता है, मशीन्स का, ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट में भी, तो यही चीज़ है इसका उपयोग बच्चों। बिल्डिंग विल्डिंग बना दी, मैंने बहुत बड़ा पुल बना दिया और हो सकता है बीच में कैविटी रह गया हो, तो उस चीज़ को अब हम तोड़ के तो चेक नहीं करेंगे, तो चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, उससे पता चलता है कि बीच में कहीं कैविटी रह गया है या नहीं, ठीक है। तो उसी का यूज करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, है ना, थ्योरेटिकल। ये एनसीईआरटी का लाइन्स है बच्चों, आप लोग पढ़ सकते हैं। इफ देयर इज इवन एनी स्मॉल डिफेक्ट अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक द इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ फ्लो और डिटेक्ट। बिल्कुल आसान है, मतलब कहीं पे कैविटी रह गया तो वहाँ पे साउंड जाएगा और जब वो कैविटी में जाएगा तो फिर उधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में खाली जगह है। समझिए, पूरा ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, पूरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं पेन जो है ना, ये पेन पूरा ऑब्जेक्ट है और मान लेते हैं बीच में कहीं पे इसमें छेद रह गया हो, अंदर वाली छेद, बाहर से पूरा साफ दिख रहा है तो अंदर कहीं पे छेद हो, है ना, तो वहाँ पे अगर लाइट पास करेंगे ना तो उस छेद से फिर टकरा के अपने पास आ जाएगा वो साउंड, वो वेव, तो पता चल जाएगा कहीं पे बीच में तो खाली है, कैविटी है। तो आसान है यार, बिल्कुल इसको भी देख सकते हैं। जैसे देखिए हमने अभी बताया ना कैसे मटेरियल को चेक किया जाता है, तो मटेरियल को ऐसे चेक किया जाता है, ये कोई बहुत बड़ा सा मटेरियल है, ब्लॉक है, यहाँ से हमने अल्ट्रासाउंड पास किया, बहुत तेज़ अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया, तो ये जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था, ये सब तो पास हो गया, तो इधर कोई डिफेक्ट नहीं है, पूरा अल्ट्रासाउंड पास हो गया, तो इसका मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है। बट अगर यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ पे मान लेते हैं कैविटी मिला, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे करके ऐसे टकरा आ जाएगा, यहाँ से गया ऐसे टकरा के यहाँ पे फिर आ जाएगा, क्योंकि बीच में इसको खाली मिला, तो यहाँ पे एक सॉलिड पार्ट मिलेगा, तो यहाँ से ये टक्कर खाएगा और फिर पीछे आ जाएगा, यहाँ से ये टक्कर खाएगा फिर पीछे आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट पास हो जा रहा है, देखिए डायरेक्ट पास हो जा रहा है। इसीलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ तक तो आ जा रही है, ये सब अल्ट्रासाउंड यहाँ पहुँच जा रहे हैं, ये बीच वाली अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं पहुँच रही है? इसका मतलब पक्का बीच में डिफेक्ट है, इस पोजीशन पे कहीं पे डिफेक्ट है। देखिए अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द डिफेक्टिव लोकेशंस इनसाइड मेटल ब्लॉक। बिल्कुल आसान है। अच्छा, इस तरीक़े से हम लोग चेक करते हैं। देखते हैं आगे, और समझ में तो आ रहा होगा आपको, आई थिंक, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ साउंड में देख लेते हैं क्या होता है एप्लीकेशंस ऑफ साउंड। बहुत सारा यूज है यार, है ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट को बजाने में विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है बच्चों, तो ये तो बहुत आसान है। स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, ये सब को हम बजाते हैं ना तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे हमको फ्लूट का यूज करते हैं, है ना, फ्लूट का यूज करते हैं ना बच्चों, ऐसे हो बजाते हैं हम लोग, तो वो विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है, साउंड इज मेड व्हेन सरफेस इज स्ट्रक। अच्छा, सरफेस इज स्ट्रक, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ड्रम व्रम जैसे ढोल बजाते हैं ना, तो वही बोल रहा है कि साउंड इज मेड ऑफ द सरफेस इज स्ट्रक, मतलब बंद बना देते हैं, बंद बना देते हैं, है ना। ढोल पूरा अंदर से बंद होता है, अब मारते हैं तो वाइब्रेट होता है, वाली चमड़ी जो होती है ना, वो वाइब्रेट होने से आवाज़ को प्रोड्यूक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ है, जैसे हम लोग साउंड का यूज करते हैं, जैसे हमको बहुत दूर तक लोगों तक बात करना है तो ये मेगाफोन का यूज करते हैं, है ना। पुलिस लोग यूज करते हैं कि कृपया आप लोग आगे से हट जाइए, जो भी आगे हैं आगे से हट जाइए, ऐसा यूज करते हैं ना, तो उसका यूज होता है। अब गांव में बेचने वाला कुछ आता है कबाड़ी वाला, तो भी टोंक 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 हॉर्न का भी यूज करता है, बहुत सारा यूज है। ये सब ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होता है, जैसे कि साउंड प्रोडक्शन, लैंग्वेज बोलने के लिए, म्यूजिक, अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब बच्चों मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। बच्चों कोई चैप्टर थ्योरेटिकल होता है तो उसमें आपको उतना ही ध्यान देना है जैसे कि आप अदर चैप्टर में देते हैं। बाकी चैप्टर्स उतना थ्योरेटिकल नहीं थे, बट इसमें ज़्यादा थ्योरी है, तो क्या करें, इसको छोड़ दें? नहीं, थ्योरी है तो थ्योरी को एंजॉय कीजिए ना। अब समझिए ना थ्योरी में क्या क्या चीज़ बताया जा रहा है ना। जैसे हम गाना तो सुन रहे हैं और एक नॉइज़ भी हो जाता है, साउंड हमेशा अच्छा नहीं होता है,
साउंड हमेशा अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? अब ये आदमी है बेचारा यहाँ पे जा रहा है और इसको कान पे इतना ज़्यादा साउंड से बोला जा रहा है, पता नहीं क्या क्या होता है ना, अनाउंस होता रहता है कहीं पे चले जाएगा मेला में, तो इरिटेटिंग साउंड हो जाता है। तो उसी को हम लोग नॉइज़ बोल देते हैं, है ना। नॉइज़ क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनवांटेड साउंड्स कैन बी डिस्ट्रप्टिव और हार्मफुल, है ना। कोई साउंड से आपको इरिटेट होने लगता है, कोई तो ऐसा साउंड होगा जो आपको इरिटेट करता होगा, तो वही साउंड आपके लिए नॉइज़ हो गया। और म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक जनरली जो हमको प्लीजेंट लगता है, हमको अच्छा लगता है सुनने में, है ना, इससे हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो उसको म्यूजिक बोल देते हैं। जो प्लीजेंट होता है साउंड, है ना, जो फॉलो पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन ये इसमें कोई पैटर्न होता है नॉइज़ में, नॉइज़ तो सला और बेकार ही हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो नॉइज़ होने से नॉइज़ पोल्यूशन भी हो जाता है बच्चों। वो कैसे होता है? एक्सेसिव और हार्मफुल नॉइज़ कैन कोज हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम तो होगा। ऐसा ही नहीं है, सिर्फ एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नहीं है, एक ऐसा चीज़ है और नॉइज़ पोल्यूशन भी है जो साउंड इरिटेटिंग साउंड से होता है, सच एज हियरिंग लॉस भी हो सकता है, स्ट्रेस में जा सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है ना। आपको बहुत तेज़ नींद आ रहा हो और कोई आके यहाँ पे गंदा सा भद्दा सा गाना बजा दिया, तो वो इरिटेटिंग है आपके लिए, वो नॉइज़ है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो गई ना बच्चों, तो उसको नॉइज़ पोल्यूशन बोल देते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे? नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड प्रूफिंग का यूज करेंगे, नॉइज़ बैरियर का यूज करेंगे, प्लांटिंग ट्री। हाँ, ट्री प्लांट करने से भी नॉइज़ कम होता है। ट्री कैन हेल्प टू ऑब्जर्व और डिटेक्ट साउंड, डिफ्लेक्ट साउंड, है ना, वो ऑब्जर्व भी कर लेते हैं काफ़ी हद तक। तो नॉइज़ बैरियर में क्या होता है? बड़े बड़े वॉल लगा देते हैं हाईवे पे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, ताकि वहाँ से आवाज़ और ज़्यादा नहीं आ पाए। और कहीं कहीं पे आप लोग देखा होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड आता है। किस टाइप का आता है? बहुत गंदा आता है। साउंड प्रूफिंग का यूज करते हैं, यूजिंग मटेरियल्स टू ब्लॉक टू ऑब्जर्व अनवांटेड साउंड। ठीक है बच्चों, बहुत सारा इसका मेथड है। तो आई थिंक थ्योरी अभी यहाँ पे हम लोग का हो गया। तो थ्योरी होने के बाद हम लोग कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि काफ़ी आसान है यार। इसमें बस थ्योरेटिकल ही चीज़ें होती हैं, तो थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। और इसमें ऐसा है बच्चों, फिजिक्स में ऐसा थ्योरेटिकल होता नहीं है कुछ, उसमें और अच्छा लगता है और मज़ा आता है। तो देखिए क्या है, एमसीक्यू मैंने कुछ लाया है आपके लिए, आपको ध्यान से करना है, आपको आंसर भी कमेंट करना है। एमसीक्यू का आपको ऐसे कमेंट करना है, एमसीक्यू का पहला सवाल का कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, और दूसरा का क्या होगा, है ना। तभी तो बच्चों टू साइडेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कमेंट कीजिए आप, मैं आपका कमेंट देखूंगा, ठीक है। तो ओके, मैं बताता हूँ। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? नहीं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं बच्चों। वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने बताया नहीं। मूवमेंट ऑफ शैडो, शैडो क्या होता है? नहीं, तो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब वाइब्रेशन ऑफ, यहाँ पे पार्टिकल्स बोलना चाहिए था, बट ठीक है। तो बच्चों कमेंट किए हैं कि नहीं, मैं देखूंगा यहाँ पे, ठीक है। विच मीडियम विल ट्रांसमिट साउंड फास्टर, किस मीडियम में साउंड सबसे फास्टर चलता है? एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। बच्चों स्टील सॉलिड में बोला था ना, इसमें लगभग 5 किलोमीटर पर सेकंड से चलता है बच्चों, पर सेकंड, पर सेकंड से चलता है, इतना स्पीड होता है। और एयर में सबसे कम होता है, वो होता है 350, अप्रॉक्स 350 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चों। समझ सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा है, वैसा ही होता है। चलिए आगे चलते हैं और एमसीक्यू देख लेते हैं। बहुत आसान है। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू, साउंड किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है? ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा होगा, कौन सा नहीं ट्रैवल कर सकता है। साउंड को तो मीडियम चाहिए, तो ये सब मीडियम ही तो है, ये वाली नहीं है। तो हमारा ऑप्शन वैक्यूम होगा, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, कैन नॉट पूछा था, ठीक है। इन साउंड वेव रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स आर बंच्ड, बंच्ड मतलब एक साथ हो, टुगेदर आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं जहाँ पे साउंड वेव में होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स साथ में हो, बंच्ड हो, तो कंप्रेशन होता है ना वहाँ पे बच्चों। कंप्रेशन में क्या होता है कि साउंड एक जगह पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, तब बोलेंगे। पिक पे भी तो होता है, जैसे ये ग्राफ है तो ग्राफ में मान लेते हैं ऐसे हुआ, तो ये बच्चों आप बोलेंगे, मेरे को पता है आपका डाउट आएगा कि ये भी तो पिक है, तो पिक पे क्या होता है? पिक पे क्या होता है? ये पिक होता है ना बच्चों, ये पिक होता है और ये थ्रो होता है। तो पीक पे भी तो ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ पे कम होते हैं। तो बच्चों पीक पे ये ग्राफ में होते हैं। मैं ग्राफ के थ्रू अगर मैं दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डेंसिटी है, तो ये ग्राफ के थ्रू हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ग्राफ के बारे में बोला ही नहीं है कि इन ग्राफ, बोल रहा है इन साउंड वेव, मतलब बस साउंड वेव में। तो साउंड वेव में बोल रहा है तो हमें तो क्या करना होगा, हमें तो साउंड वेव में ही देखना होगा। साउंड वेव में क्या होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ पे कम 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 कम। तो यहाँ पे कंप्रेसर, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसे करके बढ़ता जाता है।
तो हम कंप्रेशन ही लेंगे बच्चों। आपको डाउट आया होगा, बट ठीक है, आना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्राफ के बारे में नहीं है, हमें डायरेक्टली बोल दिया गया है साउंड वेव में, तो इसीलिए हम लोग ग्राफ को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझ आ ही गया होगा। तो थोड़ी थोड़ी सी थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं बच्चों, तो आपको थ्योरेटिकल सवाल तो करना ही होगा। तो जैसे में क्या आता है, जैसे में मान लेते हैं कि हमारे पास है वाई कांट साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड क्यों नहीं ट्रेवल करता है। तो ये बच्चों एक सेंटेंस का सवाल होता है, इसमें बिल्कुल आप एक सेंटेंस में ही आंसर दीजिए और एकदम टू द पॉइंट। जैसे मैंने आपके लिए आंसर लिख के लाया है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप आंसर छाप लें, पहले आप अपने से थोड़ी सी ट्राई कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक है बच्चों, इसको आप याद भी कर सकते हैं या समझना तो जरूरी है, याद तो हो ही जाएगा, समझ लीजिए। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल्स टू ट्रांसमिट द वाइब्रेशन, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं वहाँ से साउंड ट्रांसमिट हो पाए, इसीलिए। आप लोग खुद से देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ईजी है। व्हाट डज एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइन, एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइंस लाउडनेस, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, हायर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर साउंड। ठीक है, और एक और है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, बताया था 20 से 20,000 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, है ना बच्चों, ये तो आसान ही था। और कुछ कुछ सवाल है बच्चों, ये होता है ये भी ऐसा भी सवाल आता है कि हाँ, ये वन सेंटेंस वाली नहीं है बच्चों। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, किस फैक्टर से स्पीड ऑफ साउंड पे प्रभाव पड़ता है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम डेंसिटी और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों, जिस तरीक़ा से आप मीडियम डेंसिटी देख रहे हैं ना कि मीडियम का डेंसिटी कितना है, तो इलास्टिसिटी मतलब वही पार्टिकल्स कितने पास कितने दूर, उसी सब के बारे में बताता है, इलास्टिक कितनी है ना। मतलब होता है ना बच्चों, इलास्टिक मतलब पास कितने हैं दूर कितने हैं, उसी टाइप का इसमें भी बताया जाता है कि फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड और स्लोएस्ट इन गैसेज, बिकॉज पार्टिकल्स इन सॉलिड मोर टाइटली पैक्ड, है ना। यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एडिशनली इन गैसेज टेम्परेचर प्लेज अ क्रूशियल रोल। मैंने आपको यह चीज़ बता रखा था, ठीक है। वही टेम्परेचर बढ़ाने से उनका स्पीड भी बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में बहुत फास्ट करने लगते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो एक और सवाल है बच्चों कि एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड में आप आंसर ये लिख सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड ऑसिलेट, क्रिएटिंग द सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जो साउंड होता है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उसमें ऐसे 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 करके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, उससे साउंड ट्रांसफर होती है, वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है, साउंड हमारे कानों तक आती है। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है बच्चों, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, प्रोपोगेट्स इन साउंड वेव। एग्जांपल होता है इसमें व्हेन अ गिटार इज प्लग्ड, गिटार टन उसे बोलता है, इट्स वाइब्रेट एंड काउजिंग द एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट व्हिच देन कैरी द साउंड टू आवर ईयर्स। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें वही चीज़ बोला जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीज़ बताइए। तो एग्जाम्पल लिख के ऐसा आप लोग बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एग्जाम में तो लिखना ही रहता है थ्योरेटिकल, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, समझना तो बहुत ज़रूरी है, बट वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो ऐसे आप अगर टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे तो आपको सही मार्क्स देंगे वो लोग, है ना। बाकी मार्क्स के पीछे मैं कभी भागने के लिए आपको बोलता नहीं हूँ, ठीक है। समझिए बच्चों, समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ साउंड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। अच्छा, साउंड का आखिरकार क्या एप्लीकेशंस है, क्या उसका यूज़ है हमारे ज़िंदगी में, बहुत यूज है। जैसे कम्युनिकेशन, मेडिकल एप्लीकेशंस, नेविगेशन, जैसे सोनार का यूज बताया था ना, उसमें इंटरटेनमेंट, गाना सुनने के लिए भी साउंड यूज होता है, नॉइज पोल्यूशन। और ये सारे ऐसे ऐसे एक एक वर्ड में लिख के और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जिक्र कर दीजिए, तो ऐसे करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स देगा टीचर लोग, है ना। ऐसे करके देखिए, और बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, कोई ऐसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिए आप लोग, है ना। देखिए ये सब बताना ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर होगा आपको। देखते हैं आगे। तो एक ऐसे ही सवाल, देखिए इसमें न्यूमेरिकल सवाल होता ही नहीं, न्यूमेरिकल में बस एक फार्मूला का यूज करते हैं। वो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कर लेते हैं, बस। इसका यूज कर लेते हैं और इसी से फार्मूला का यूज कर करके सवाल बना लेते हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो वैसा ही करना है। तो इसमें पूछ भी रहा है, उसी टाइप का सवाल पूछ रहा है बच्चों। जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा अगर साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी, उसके पास फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इतना कम है कि लगता है हम लोग सुन भी नहीं पाएंगे। वेवलेंथ कितना का है,
लेमडा, वही लेमडा को वेवलेंथ बोल देते हैं बच्चों, 0.68 मीटर, ठीक है। तो हमें फिर वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वही जो भी फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा बताया मैंने आपको बच्चों। ओके, फ्रीक्वेंसी कितना है 500 इंटू 0.68, तो कितना आ जाएगा, 8 × 40 की जीरो हासिल 4, 6 × 30 और 4 34, 340 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आसान है। और वेलोसिटी कहाँ से आया, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो लेमडा जो कि डिस्टेंस बता रहा है यहाँ पे, जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी साउंड जो ट्रेवल कर रहा है ना, उसका जो लेमडा होता है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ समझ रहे हैं बच्चों, वेवलेंथ, वो उसी को हम लोग मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस के रूप में यहाँ पे मेजर होता है। और नीचे टाइम लिखेंगे, और हमें पता है 1/टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए यहाँ से 1/टाइम पीरियड क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो उसी का यहाँ पे यूज कर लिया, तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी आ गया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, और नहीं भी है तो ये फॉर्मूला याद है तो आपको हो जाएगा। और पीछे मैंने इसके बारे में बता रखा है कि ये कैसे है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो कुछ सवाल ट्रू एंड फॉल्स के बीच में होता है, उसको कर लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो बताइए बताइए जल्दी जल्दी कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, नो, फॉल्स है बच्चों, बड़ा वाला नो, फॉल्स। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू इट्स लाउडनेस, अभी तो बताया मैंने, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ, अभी ही था बच्चों, अभी ही था, किधर था किधर था, हाँ देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड मतलब लाउडनेस को भी बताता है, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये तो ट्रू हो जाएगा बच्चों, है ना। साउंड वेव आर द ट्रांसवर्स वेव, नहीं नहीं, साउंड वेव हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ते हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना बच्चों, ये फॉल्स बताया था कैसे होता है ना। सोनार, सोनार का यूज बताया था, आपको याद करना है मैंने सोनार के बारे में क्या चीज़ बताया था, वैसे ही हो जाएगा। साउंड वेव आर यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस टू द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, साउंड वेव आर यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है, सही है ना बच्चों, मैंने यही तो बताया था आपको कि साउंड वेव का यूज करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, कि डिस्टेंस कितना हो, नीचे हमारा ऑब्जेक्ट हो या ना हो, है ना, उसी चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो ट्रू है बच्चों, कि कितना डिस्टेंस पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, है ना, आसान है। एक और सवाल देख लेते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो साउंड वेव है लोअर पिच, ये तो मैंने नहीं बताया है भाई। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका पिच भी तो ज़्यादा ही होगा ना, लो कैसे हो जाएगा, लो नहीं होगा एज कम्पेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी वेव, नहीं नहीं नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना ज़्यादा वेव पास हो रहा है, ठीक है। और जितना ज़्यादा वेव पास होगा बच्चों, उतना ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, ठीक है, और उसका पिच भी हाई होगा। तो ये तो फॉल्स है यार, ये तो फॉल्स हो गया बच्चों, है ना। हाइयर पिच होता तब जाके यहाँ पे हो पाता है, ये लोअर बोल रहा है। आई थिंक क्लियर होगा, आपने देखा होगा लेक्चर तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ा होगा। इस आसान है बच्चों, बिल्कुल ये सब ठीक है। तो यहाँ तक आए तो बिल्कुल ठीक है, और समझ गया तो ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। आगे मिलेंगे कुछ नए चैप्टर्स के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।